सवाल नंबर 1, आंत को अंदर से मजबूत कैसे बना सकता है? सवाल नंबर 2, पेट की आंतें बीमार क्यों और कैसे हो जाती है? सवाल नंबर 3, पेट की आंतें खराब होने से क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 4, पेट की आंतें खराब होने से पहले क्या संकेत देती है? सवाल नंबर 5, आंतों के लिए अच्छे बैक्टीरिया की क्या भूमिका होती है? सवाल नंबर 6, आंतों की मजबूती के लिए पानी क्यों पीना चाहिए? सवाल नंबर 7, आंतों के लिए भोजन खाने का क्या तरीका होता है? सवाल नंबर 8, पेट की आंतों को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें क्या होती है? सवाल नंबर 1, पेट की आंतें बीमार क्यों और कैसे हो जाती है? दरअसल हम जो भी खाते पीते हैं उसका पाचन और अवशोषण प्रमुख रूप से छोटी और बड़ी आंत में ही होता है। यहीं सबसे अधिक पोषक तत्व अवशोषित होता है। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और छोटी आंत में मिनरल, विटामिन और दूसरे तत्व। आंतों के बीमार होने से न केवल भोजन का पाचन बल्कि पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावित होता है। आंतों को बीमार बनाने की कुछ प्रमुख वजह होती है, जैसे शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा अधिक खाना खाना, रात में भारी और घनिष्ठ भोजन करना, सुबह का नाश्ता न करना, भोजन में लंबा अंतराल रखना, खाने के बाद ज़्यादा तरल पदार्थ लेना, अधिक तला भुना और मसालेदार खाना, तनाव और अनिद्रा। सवाल नंबर 2, पेट की आंतें खराब होने से क्या नुकसान होता है? दरअसल आंतों की सामान्य कार्यप्रणाली गड़बड़ाने का प्रभाव हमारे हृदय, मस्तिष्क, इम्यून सिस्टम, त्वचा, वजन, शरीर में हार्मोन के स्तर आदि पर पड़ता है। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होने से लेकर कैंसर विकसित होने की आशंका भी बढ़ जाती है। आंतों की खराबी के कारण कुछ स्वास्थ्य जटिलता होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाना, वजन अत्यधिक कम या अधिक हो जाना, अनिद्रा की समस्या होना, लगातार थकान रहना, त्वचा से संबंधित समस्याएं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी शरीर का अपनी स्वस्थ कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाना, कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के पाचन में परेशानी होना। सवाल नंबर 3, पेट की आंतें खराब होने से पहले क्या संकेत देती है? दरअसल पेट की आंतें खराब होने से पहले कई तरह के संकेत दे सकती है, जैसे मल त्यागने की आदतों में बदलाव होना, डायरिया या कब्ज 4 सप्ताह से अधिक रहना, मल में रक्त आना, लगातार पेट में बेचैनी होना, जैसे कि पेट में मरोड़ होना, गैस बनना या दर्द होना, पेट में हर समय भारीपन महसूस होना, तेजी से वजन कम होना, ब्रश करने के बाद भी मुंह से तेज दुर्गंध आना, पेट साफ न रहना, भूख न लगना, कुछ भी खाने के बाद मल त्यागने जाना, रात में पेट दर्द होना या बढ़ना। सवाल नंबर 4, आंतों के लिए अच्छे बैक्टीरिया की क्या भूमिका होती है? दरअसल हमारे पाचन तंत्र में बैक्टीरिया बड़ी आंत में और छोटी आंत के पिछले भाग में पाया जाता है। आहार नाल, पेट और छोटी आंत के अग्र भाग में पाचक रसों और एंजाइमों के कारण बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। उपयोगी बैक्टीरिया हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह एंजाइम उत्पन्न करता है जो भोजन पचाने में मदद करता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन बी और विटामिन के उत्पन्न करते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ता है, संक्रमण से बचाता है और आंत की अंदरूनी परत की रक्षा भी करता है। अत्यधिक तनाव, पूरी नींद नहीं लेना, वसा और शुगर का अधिक सेवन और अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक लेने से हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन प्रभावित होता है। इनसे बचें, फाइबर युक्त भोजन और दही का सेवन करें। सवाल नंबर 5, आंतों की मजबूती के लिए पानी पीना क्यों जरूरी होता है? दरअसल आंतों को मजबूत करने के लिए पानी पीना सबसे सरल उपायों में से एक है। पानी न सिर्फ आपके पेट और पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है, बल्कि ये आपकी आंतों को भी मजबूती देने का काम करता है। भोजन और पेय पदार्थों से पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक पचाने और अवशोषित करने के लिए शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। निर्जलित होने से पाचन अधिक कठिन और कम प्रभावित हो जाता है, जिससे पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। पानी आंत की गतिविधियों को तेज करता है और तेजी से खाना पचाने में मदद करता है। यह आंतों को साफ करता है और मल त्यागने को भी आसान बनाता है। सवाल नंबर 6, आंतों के लिए भोजन खाने का क्या तरीका होना चाहिए? दरअसल अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाएं, क्योंकि पाचन ठीक मुंह के अंदर शुरू होता है। पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम लाल ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न लाल में उत्पन्न होते हैं। जब आप धीरे धीरे खाते हैं और अपने भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं, तो इन एंजाइमों को भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और आने वाले भोजन को पचाने के लिए तैयार करने के लिए बाकी आंत को संकेत भेजता है। इस तरह यह आंतों के स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। सवाल नंबर 7, पेट की आंतों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें क्या होती हैं? दरअसल आंतों को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान और शराब से बचना चाहिए। साथ ही आपको प्रोसेस्ड फूड का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यह सब आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। एक बात और ध्यान रखें कि तनाव कम लें। तनाव पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। आंत की सेहत आपके निरंतर तनाव और मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। इससे आपकी भूख, प्यास सब प्रभावित हो जाती है और
आंतों में मल जमा हो सकता है। इसके कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको अपने आंतों को हेल्दी रखना है तो आप स्ट्रेस कम लें और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें। इस तरह अपनी आंतों को स्वस्थ भी आप रख सकते हैं। सवाल नंबर 8, आंतों को अंदर से मजबूत कैसे बना सकते हैं? दरअसल इसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि नंबर 1, खाने के बाद तुरंत लेटने से बचें। खाने के बाद तुरंत लेटना आपके आंतों के कामकाज को प्रभावित करता है। खाने के तुरंत बाद लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और आंतों में इसका प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, जिससे भयानक एसिडिटी होती है। नंबर 2, फाइबर से भरपूर आहार का सेवन करें। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर से भरपूर आहार, फल और सब्जियों का सेवन बेहद ज़रूरी है। फाइबर आपके मल में थोक छोड़ता है और इसे आंत से बाहर निकालने में तेज़ी से मदद करता है। इस तरह आपके आंतों की भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और पाचन क्रिया भी सही रहता है। नंबर 3, फर्मेंटेड फूड का सेवन करें। दही और केफिर जैसे फर्मेंटेड फूड का सेवन आंतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बैक्टीरिया तेज़ी से भोजन में पचाने में मदद करते हैं, आंतों के पाचन एंजाइम को बढ़ाते हैं। इस तरह यह आंतों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 4, पुदीने की चाय का सेवन करें। मिंट टी, मितली और अपच का घरेलू उपाय है। साथ ही यह आंतों के कामकाज को तेज करता है और पाचन एंजाइमों के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके सेवन का डिटॉक्सिकेशन होता है, इसलिए आंतों को स्वस्थ रखने के लिए मिंट टी जरूर पिए। नंबर 5, अदरक का सेवन करना चाहिए। दरअसल अदरक खराब और अपच के लिए एक सामान्य प्राकृतिक उपचार है, लेकिन यह आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अदरक में जिंदोल और शोगल नामक रसायन होते हैं जो आंतों के संकुचन को तेज करने में मदद कर सकते हैं। यह उन खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित कर सकते हैं जो पेट के माध्यम से अपच पैदा करते हैं और मितली उल्टी और दस्त का कारण बनते हैं।